भी बहुत बहुत मुबारक। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर मैं राबिया अनम आपके लिए लेकर आई हूँ ऑलपर्स की मीठी मीठी ईद। और भाई आज तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरे घर वाले यानी जो आप हैं, मेरा जरा जोड़ा तो देख लें। जब मैं किसी के घर जाती हूँ और हम अपनों के किसी प्यारे के घर जाए तो वो जाते ही खवातीन कहती है ना, क्या जोड़ा पहना है, जरा जोड़ा तो दिखाओ, घूम के जरा जोड़ा तो दिखाओ। तो भाई ये जोड़ा घूम के दिखा दिया मैंने। अच्छा जी, तो आज भाई मैं बहुत खुश हूँ। ईद का तीसरा दिन है, लेकिन आपको मेरी तैयारी से नहीं लग रहा होगा कि कोई ईद अभी बोरिंग हो गई है या ईद गुजर गई है। ईद अभी उतनी ही फ्रेश है और मैं भी उतनी ही फ्रेश और एक्टिव हूँ, क्योंकि आज तो मेरे सही घर वाले आ रहे हैं भाई, जो होते हैं ना मैके वाले। तो आज मेरे मैके वाले आ रहे हैं और दूसरे दिन आप ससुराल वालों को निपटा लेते हैं, ससुराल के खानदान वालों को निपटा लेते हैं। तीसरे दिन आप दोबारा से प्रॉपर तैयार होते हैं, क्योंकि फिर ऑफिस जाना है, वही रूटीन शुरू हो जाएगी, वही सारे काम शुरू हो जाएंगे, वही बच्चों को स्कूल में लंच बना के भेजो, मियाँ का लंच बनाओ, नाश्ता बनाओ, सास की खिदमत, ससुर की खिदमत। तो भाई आज हमें रिलैक्स करने दें, मैके वालों के साथ बैठ के खूब गपशप करेंगे, खूब गॉसिप करेंगे। और मेरे मैके वाले कौन हैं? मेरे मैके वाले वो हैं जिनके साथ पूरा रमज़ान गुजरा, मेरे घर वाले, मेरे प्यारे, उनके साथ खूब गपशप होगी। कहाँ कहाँ हमसे भंड हुए, कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, कौन सी प्यारी यादें हैं जो इस प्यारे महीने के बाद हम लेकर जा रहे हैं, वो सारी गपशप होगी। तो प्यारा रमज़ान की फैमिली आज मेरे इस ईद शो में आ रही है अपनी ईद को मीठा बनाने मेरे साथ। और मीठा हम कैसे बनाएंगे अपनी ईद को? हम बनाएंगे कैडबरी ओकेजन्स के चॉकलेट बॉक्स के साथ, जो यहाँ मौजूद है मेरे घर वालों के लिए। उनका भी मुंह मीठा करवाएंगे और उनको घर के लिए भी दे देंगे भाई, ताकि वो घर जाके अपने घर वालों से शेयर करें। तो चलिए आपको मिलवाती हूँ अपनी फैमिली से, अपने मैके वालों से। और सबसे पहले बड़ों से शुरुआत, तो हमारी सबकी बड़ी डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। 3 दफा मिलेंगे भाई, जो तरीका है। बैठिए, डॉक्टर बिल्किस बैठेंगी और उनके साथ मेरे बहुत प्यारे भाई, मेरे लड्डू भाई, मेरे वो प्यारे से चहीते से, बहुत नटखट से, ऐसे जिनकी ब्रेक में हंसी से हम सब हंसते हैं और जिनके कहकों से सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कभी कभी जब उनका मूड ऑफ होता है तो तब भी हमारी हंसी निकल जाती है। तो उनका मूड ऑफ हो या वो हंस रहे हों, वो हमें हंसाते रहते हैं और बहुत मज़े के खाने बनवाते रहे हमारे लिए वो पूरा रमज़ान। तो शेफ जलाल हमारे साथ है, आ जाइए जनाब। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? बैठिए बैठिए बैठिए। अब बुलवाऊंगी उनको जो रौनक है मेरे सेट की, जो प्यारा रमजान को वो खाने खिलाती थी, जो कैमरा ऑफ होते ही हमारी पूरी टीम उस पर टूट पड़ती थी, जो खुशबुएं आती थी उनके किचन से आती थी, और वो एक गॉर्जियस एलिमेंट थी हमारे सेट का, और मेरी पक्की सहेली बन गई। तो मेरी बहन, मेरी सहेली शेफ अरूज से आपको मिलवाएंगे। आज जाए भाई, क्या बात है। आज तो वाकई पू बनी पार्वती से दोबारा पू। ईद मुबारक। ईद मुबारक। बैठिए जहाँ आपको बैठना है, हमारे झुमके टकरा रहे हैं। जहाँ बैठना है बैठिए, क्योंकि अब मैं अपने उन 2 भाइयों को बुलाने वाली हूँ जिन्होंने हमें बहुत प्यारी प्यारी बातें बताई, जिन्होंने हमें, हमारे जो बच्चे आते थे यहाँ पर, उनको बर्दाश्त किया। ये सही मानों में ईद के हकदार हैं। इनको ज्यादा ईदी मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बच्चों को टॉलरेट किया जो यहाँ आते थे। भाई वैसे तो आज वो बच्चे भी होने चाहिए थे, लेकिन बच्चे ईदी वसूल करने में मसरूफ हैं, तो हमने कहा कोई बात नहीं, बच्चों के भाइयों को यहाँ बुला लेते हैं। तो हमारे साथ हैं सैफ और बाबर, जो दोनों बच्चों के सेगमेंट को होस्ट करते थे। आइए जी, ईद मुबारक। बैठिए, ईद मुबारक। मेरा पूरा मैका, मेरी आप लोग बाहर नहीं मिलके आए? साथ ही थे एक जगह पर। ओवर एक्टिंग इतनी करने की। खत्म हो गया रमजान, बस करो ओवर एक्टिंग।
यार आप जो दोनों आज सेम कपड़े पहन के आए, रमजान में तो आप ऐसा नहीं करते थे, रमजान में भी आपको ये करना चाहिए था। आज सेलिब्रेशन है ना ये। आज ईद है ना, आज सेलिब्रेशन तो है खुशी का भाई। हुआ है। ईद मुबारक ऑफिशियली आप ईद सबको। मुबारक, ईद ईद मुबारक। मुबारक। क्या बात है भैया, आज तो गजब ढा रहे हैं। आपने बड़े गजरे शजरे पहने हुए और आप तो मतलब एक अलग इनकी सही वाली ईद हुई है ना, अलग हो गई है बिल्कुल। ये इतनी मुश्किल से इनको हम वो एप्रन शेप्रन पहनाते थे, इनका बस चलता तो ये कहती भाई छोड़ो, मैं किचन में कैसे इतनी मुश्किल से खाना पकाऊं, बड़ा मुश्किल होता है ना। हाँ वैसे इट चले। वाज चैलेंज। इट वाज अ चैलेंज भाई। मगर गुफ्तगू तुमने का- मेरी सारी रमजान तुमने ही तो कुकिंग करी है। भाई आज यही होने वाला है। डॉक्टर बिल्किस ने सिर्फ मेरे ख्याल में अपना काम पूरा किया, बाकी नहीं, सब अपने पैसों में से मुझे आधे आधे पैसे दो। नहीं, डॉक्टर बिल्किस के काम में भी मैंने देखा है, आप कई दफा आप स्पाइसेस नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई ज्यादा नहीं। डॉक्टर बिल्किस अपना सबक याद करके आती थी, वो मुझसे काम करवाती थी। मैंने करवाया। ये मैं गायब मानती हो जाता था, मजे कर रहे, इधर तस्वीरें, उधर उसके साथ बैठे हैं, एक का नाम कुछ रखा हुआ है वॉलंटियर का, दूसरी का कुछ, उनके साथ हंसी मजाक। मैं घर जाती थी, मेरी इतनी तस्वीरें नहीं होती थी जितने इसके लाइव बने होते थे और लो। सेल्फियां होती थी। जलाल ऐसा तो नहीं था यार। आधे पैसे सब आपके मुझे मिलेंगे, चले ना। आधे रूज के, हाँ, मैं और इन तुम्हारा- दोनों के तो मैं पूरे ले लूंगी क्योंकि इनको बच्चे और मैं बोलने ही नहीं देते थे। स्टोरी में सुनाते थे। ऐसे ही करे ना। हाँ जी। अच्छा भाई मुझे बताएं कि टफ होता है बच्चों वाला सेगमेंट करना, आपको कहानी भी सुनानी है, ज़ाहिर है वो तो पूरा पाकिस्तान आपकी कहानियों के लिए बैठा हुआ है, लेकिन वो बच्चे तो नहीं सुनते। आप साथ होती थी, आपका हाँ। सैफ भी साथ था, बच्चे वगैरह वो इतने एक मजे एक का आध दिन तो कहानी हुई भी नहीं कोई ना। भी नहीं, वो इतना याद ही नहीं फैमिली थी वाला क्या सुना एक और इंटरेक्शन होता था आपस में, पता ही नहीं चलता था, टाइम गुजर जाता अच्छा था। आपने दूसरे साल ज़ाहिर है हमारे साथ हाँ। ट्रांसमिशन की। सैफ दिस वाज योर फर्स्ट Yeah. ईयर, हाउ वाज द फीडबैक फ्रॉम एवरीवन? मुझे तो ऑनेस्टली बहुत अच्छा फीडबैक आया, स्पेशली लोग कहते थे बड़ा एक लाइवली सा आप लोग का सेगमेंट हाँ। होता है, बाकी रमजान का थोड़ा सीरियस थीम होती है, हाँ। लेकिन लोग कहते थे बड़ा मजा आता है, स्टोरियां बच्चे तुम लोगों कुछ ने भी मुझे बोल रहे रुलाया हैं, भी खूब है एक आध सेगमेंट में, कुछ है ना? सीरियस भी हुए हैं, उसमें पूरा फ्लेवर मिला है हर किस्म का। सब कुछ हुआ है। हाँ। इवन के मैं बात काट रहा हूँ, जी। यूके से मेरी आप फ्रेंड बात है, काट सकते हैं, आज ठीक ईद है, है। और उन्होंने मुझे लिटरली कॉल करके, और हर दफा वो यही कहती हैं कि राबिया का वो जो जुनैद भाई के बच्चे हैं ना, उनके साथ जो सेगमेंट सेगमेंट है वो आता अच्छा है ना, होता है। वो सबसे बेस्ट सेगमेंट। क्या बात है भाई, और वो बेस्ट बार सेगमेंट हो बार गया। repeat हुआ By the क्या? way, I also क्या? agree, मैंने भी सिर्फ इनका सेगमेंट देखा है। अच्छा दोनों की बेइज्जती कर दी आगे पीछे के सेगमेंट की, और अपनी भी कर दी। अच्छा भाई ये तो हम अपने ऑडियंस से भी पूछना चाहते हैं आपको कौन सा सेगमेंट बेस्ट लगता था, लेकिन मुझे जलाल ये बताएं कितना मुश्किल था निकम्मे तरीन शेफ से खाना बनवाना यार बहुत और उनका मुश्किल था खाने से अफ्तार करना। बहुत मुश्किल था। इवन के वो आपको भी बताएं ना, पता वो है, क्या वाकया हुआ था? इवन की जो हमारी तबीयत खराब हुई और हमारी नहीं, बस आपकी, मैंने तो खाया ही नहीं था। अच्छा वो ट्राई करके भाई try ऐसे करके। आप ये लोग क्या ये कह रहे हैं, मतलब मैंने खाना जो बनाया आप लोगों ने उसकी अफ्तारी करी है। यही मैं आपको बताती हूँ। हम फरमाइशी प्रोग्राम जो चल रहा था यहाँ पे। जो अफ्तार हाँ, और करते थे वो- ना हम जिस खाने से, वो तो किचन मास्टर वालों का खाना होता था। आपका तो कैमरा बंद होने के बाद बंद तोड़ा होने के जाता था। बाद जो लंगर होता था ना, वो वो आपका लंगर होता होता था आपका। हाँ। और उसको हम बहुत सब्र शुक्र से खाते थे, लेकिन जो ट्राई करने के लिए खाना होता था, क्योंकि मजबूरी ये हालात ये थे कि बताना भी तो था कौन जीत रहा है कौन नहीं। हाँ। वैसे तो जो विनर है वो बहुत डिजर्विंग विनर है और हम सब इस पे बिल्कुल। एग्री करते हैं, लेकिन बाकी कुछ ऐसे भी थे ना जिनका खाना हजम खाना नहीं हुआ। बस मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस की कमी थी, और कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे, ठीक है, और जिन लोगों ने तैयारी नहीं की थी, हाँ। ठीक है, और कुछ का आपका वैसे दिल किया कि किसी दिन किसी को 2 लित्तर लगा के कहूँ कि चल घर भज जा? वो जो एक डायलॉग है ना आपका, मेरा दिल करता था बस वो जो है ना, हर दफा मैं सिंधी वाली नीचे से डॉक्टर बिल्किस और मैं एक साथ करते थे। डॉक्टर बिल्किस अच्छा एक बड़े मजे की बात बताऊं, डॉक्टर बिल्किस और मैं जब बैठ के हम अफ्तारी पे भूल जाते थे कि कैमरा हमारे ऊपर है। हम कहते थे अच्छा जिस दिन तुमने मुझे ये बताया ना, तो उस दिन मैंने वापस जाके मैंने YouTube पे देखा, और वाकई में मतलब जिस तरह शादी में लोग ये हम कहते थे आखिरी खाना है आज का, जी भर के खा लो। अच्छा खाना हम लोग कोई ऐसे वो नहीं खाते थे, जंक फूड होता फ्रूट ही था, लेकिन हम वो फ्रूट इतनी जंगलियों की तरह खाते थे। एक दिन बड़े मजे का हुआ, ये जो जिब होती है हमारी, यहाँ पे जिब वाले जरा कैमरा हिलाओ, उसका फ्रेम दिखाएं भाई। ये जिब होती है जो ऊपर नीचे हो रही है, ये पूरा ना एक स्टैंड के साथ। तो भाई ये हमारे बिल्कुल बिल्किस आपा के क्लोज में, और बिल्किस आपा ने तरबूज खाया और खा के वो कैमरे ने बिल्कुल कैच किया, वो कह रही है फीका। बिल्कुल घरेलू सी फीलिंग महसूस हुई कि घर में जैसे माँ और सास कहती है बेकार खाना बेड़ा कर। डॉक्टर बिल्किस ने कहा फीका तरबूज बिल्कुल अच्छा नहीं।
अच्छा एक दिन मैं बिल्कुल सीरियस बैठी हुई हूँ, कुछ सोच रही थी, बड़ी दुआएं भी होती है मेरी जो मैं अफ्तारी से पहले पढ़ती हूँ। जैसे ही खजूर वगैरह खाया, अपने सीधे हाथ पे देखा डॉक्टर बिल्किस तरबूज पूरा रूह अफ़ज़ा के ग्लास में डाल के अंदर से खारी करी फीका था, तो मैंने इसी में डाल भरा हुआ था गिलास के अंदर, भरा और हुआ था। ग्लास के अंदर भरा हुआ था। डॉक्टर बिल्किस क्या ये अपने सेगमेंट की ये कोई टोटका है कि इससे कोई चीज बेहतर होती है इंसान की? नहीं, जायका तो बेहतर होता है। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा ये क्या तुम भूखों की तरह खा रही हो? मैंने कहा आप भी जो है ना सुबह से मतलब कि मेरा तो जाहिर सी बात है क्लिनिक भी होता था, हाँ। फिर यहाँ आके मैं कहा भाई मुझे हम नहीं एक्टिंग कर सकते भाई। नहीं कर सकते। खाने के वक्त कैमरा नहीं होना चाहिए। अच्छा ये मैं गलत बात जितने है। हाँ, वैसे ही रमजान जुल्म है। नहीं, मैं इवन मुंह पे इवन कैमरा कि मैं डाल ये दिया, राजिया मैं रमजान कहूँ शादियों में ट्रांसमिशन भी के होता है ना, होस्ट जो है ना कैमरा ले वो आते हैं सिर्फ मुंह पे। खजूर वगैरह खा के सीरियस बैठ जाते हैं, क्योंकि बात भी तो करनी होती है ना, फिर वापस आके क्लोजिंग भी तो करनी होती है। मैं कहती थी भाई छड्डो क्या होगा, कोई एक ऊँट डकार निकल आएगी छोटी सी, नॉर्मल सी बात है, खाना तो मुझे दो, मुझे भूख लग रही है जी। तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने कभी ये किया कि घर जाके देखी और ट्रांसमिशन हो गया? मैं हमेशा देखता था, हमेशा? मेरा बड़ा दिल चाहता था मैं यहाँ पे कोई- खाऊं आप लोगों के साथ। किचन वाला, क्विज वाला थोड़ा बहुत देखा है, उसको देखा चेक है। किया है, हाँ। क्विज भी मजे का एक अच्छा सेगमेंट मुझे हमारा। जलाल भाई की जो सेगमेंट होती है वो बहुत टफ लगती है ऑनेस्टली। वो जो जब ये जज कर रहे होते हैं ना, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा अच्छा होगा। मुझे बताओ कि हमने तुम्हारी शादी का भी एक चर्चा शुरू वो तो किया, हुआ था, कितने रिश्ते आए? सच्ची बोलो। सच्ची बताना। ऑनेस्टली आई थिंक शुरू में एक मजाक हुआ था, आखिर में सीरियस हो गया था। लोगों को लगा था मुझे एक्चुअली में करनी है उसी भाई वक्त। लोगों के सीरियस होने का मसला नहीं है, आप सीरियस आप हुए या serious नहीं? हुए। ये है, ये सैफ तो सीरियस है। सीरियस है शादी के लिए या किसी खास? इवेंचुअली 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 का क्या मतलब? बड़ी एम्बिगुअस स्टेटमेंट है। आई नो, आई थिंक इसको वेग छोड़ देना चाहिए, इससे पहले स्टेटमेंट सीरियस हो जाए। भाई इस वक्त जो है ना दो लोगों की शादी हमने करानी है इस सेट पर, गेस करें कौन? जलाल नहीं मेरी नहीं। क्यों आपकी क्यों आप नहीं? मेरी है। ऑफ कोर्स आपकी और तो शादी हुई भी है। कौन करेगा? हेलो शादीशुदा खातून। जलाल भाई की तो हुई भी है ना। जलाल भाई चलो जी, सुलेखा मत थी औरत। जलाल भाई की शादी नहीं हुई भी, अभी फिलहाल कुंवारे, बस ये समझ लो यार, छोड़ो हुई चलिए, नहीं हुई चलो तो फिर, हाँ। कुंवारे हैं और आप भी कुंवारे हैं, ऐसे तो ही। भाई शादी का जरा म्यूजिक बन। ये यार कुछ बज रहा है। क्या बात है भाई, ये भाई मेरी दुआ है कि मेरे इन दोनों भाइयों को, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, हमारे यहाँ जी देखे हम जो खवातीन है ना घर की, हमें ये नहीं है कि पहले बड़े की हो या छोटे की, जिसकी पहली हो जाए। हमारे कपड़े सिले हुए हैं, जिसकी होनी है जल्दी हो जाए, स्टाइलिस्ट ऑन बोर्ड है, पैसे दिए हुए हैं, इन्हीं से एक आध जोड़ा एक्स्ट्रा निकलवा के तो इनकी शादी में चले एक जाएंगे। बहुत अच्छे शेफ हैं, एक साथ में ये भी शेफ भी साथ में हाँ, इंट्रोडक्शन देना होता है। एक शेफ है एक सैफ है उसकी खासियत ये कि वो शेफ है, इसकी खासियत ये कि सैफ है और कोई खास बात नहीं है भाई। हाँ। अच्छा लेकिन ये शेफ जो है ना, इनके बारे में एक बात है, ये है तो शेफ, लेकिन ये इस हक में नहीं है कि मर्द घर में खाना बनाए। शेफ हैं? फरूज, ये आपको बात नहीं पता। तो मैं भी इस हक में नहीं हूँ, मैं भी शेफ हूँ और मैं खातून हूँ, मैं भी बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि मैं घर पे खाना नहीं बनाती। मैंने बताया ला था। जी, मेरा तो गाली कोई नहीं, वो चाहते हैं कि औरत ही खाना बनाए घर में। क्योंकि औरत के हाथ में जायका होता है तो राबिया। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मेरे घर हाथ के में अंदर। आपसे ज्यादा जायका है एज अ शेफ? हाँ। प्रोफेशनल टू नहीं, प्रोफेशनल, professional मैन टू वाले से मैन। प्रोफेशनल नहीं, बस कह रहे ये हैं फंसाया, घर में ये अच्छा औरत फंसाया। औरत बनाए खाना। घर ऐसी technical बात में की। घर के अंदर अगर मैं शीर खोरमा बनाऊंगा आज के दिन तो नहीं, मुझे यकीन है आप बहुत अच्छा बनाएंगे, आप ही बनाएं इनसे बनवाओ। मैं तो मुझे ऐसी लगता है अम्मी लड़की के हाथ लाऊंगी पे ना जो ज्यादा। किचन में Yeah. जाए ही ना, कहे नहीं ना जलाल प्लीज आप खाना बनाए लड्डू खिलाए। अच्छा अच्छा ऐसे ईदी का बताओ, तुम लोग सब मुझे बताओ कि किसने कितनी ईदी दी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे साथ पिछले कुछ नहीं कई सालों से ये जुल्म हो रहा है कि मुझे ईदी देनी पड़ती है। बस ना रूज अब मिलती देने के बस टाइम आ करो, गया है 13 साल 14 हाँ, साल की मतलब- बेटी है, अब तो देनी पड़ेगी अब ईदी। तो देनी हाँ, पड़ेगी मतलब ना ये यार। चाहिए ना, मतलब 2 लोग ईदी देते भाई हैं। देखिए, मुझे सिर्फ ईदी मिलती है मेरे अब्बू से और मेरे कोई पेरेंट्स एक की आध ईदी? भाई से। नहीं मुझे, मैं तो लड़ लड़ के मैं तो ईदी, बहन भाइयों मैं में तो भी अपने सबसे मियाँ से बड़ी। भी ईदी लेती हूँ भाई। हाँ। आप लोग बताएं जरा। मुझे रमजान में जो कुछ मिला वो मैंने सब ईदी में ही देना है। चलो भी जी, चलो पूरी जी। ट्रांसमिशन के पैसे ईदी में दे ईदी में दोगे? ही देने हैं। इतने से इतनी पैसे? सारी मतलब ऐसा ईदी तो का मासूम। प्रैक्टिकल रेट क्या है? हाँ प्रैक्टिकल रेट बताएं, आपसे Practical शुरू करते rate, हैं। आप बच्चा start करें। जुनैद कितनी ईदी मानता है? जो 500 500? मतलब जुनैद तो घुमा देगा वैसे ही।
ये क्यों घुमा देगा भाई, नहीं, उसकी आपने माँ को देखा था मिल ना जो जाएगी। आता था तो क्या कर रहा होता था शो हाँ, बड़ा क्यूट वो भी सीन है। जुनेद आया था, मैं बड़ा अच्छे मूड में, अच्छा पहले दिन आया ना मूड ऑफ था, जब बाद में आया तो बड़ा अच्छा मूड था। मैंने कहा क्या सुनाओगे, कहता आज एबीसी सुनाऊंगा, बाबर का जो बेटा है। तो फिर जब हम सेगमेंट हमने शुरू किया, मैंने कहा चलो एबीसी सुनाओ, अब क्लोज अप कैमरा। बच्चे के ऊपर एक तो माँ बाप के बड़े होप्स होते हैं ना, हमारा ये भी तो बड़ी मुसीबत है, और बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं। उसने जबान निकाली, माइक चाटना शुरू कर दिया। उसके बाद बाबर कहता क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार। फिर थोड़ा साइड पे हुआ, उसके बाद इसका वेस्टकोट चाटना शुरू हो गया। बाबर कह रहे यार क्या है यार इसको क्या? मतलब इज्जत का फालूदा, लिटरली इज्जत का उसके फालूदा। बाद मैं उसे लेकर ही नहीं आया। उसके बाद बाबर ने कहा मैंने इसको कभी टीवी पे नहीं लगाया। अच्छा सैफ, मुझे ये बताएं सबसे ज्यादा आपको किस शो में मजा आया, कोई कहानी में या कोई गेस्ट ऐसा आया हो जिससे मिलके अच्छा लगा हो? Which day was that? यार पर्सनली मतलब गेस्ट वाले तो हमेशा बहुत अच्छे होते थे, हाँ। लेकिन आई थिंक जिस दिन कुकिंग हमने नहीं की थी साथ, वो हाँ, अच्छा था। वो मुझे अच्छा। इतनी क्लिप्स लोगों ने भेजी थी कि यार ये जिस दिन आपके रिश्ते का एड भी जिस मैंने दिन देखा। वो- आपके रिश्ते का ओए, पहला ओए, ऐड ओए। चला था। एंड वो वाला भी बड़ा अच्छा शो था जिस दिन हमने मीठा मीठा पढ़ी थी। हाँ पहले हाँ, वाले वो दिन भी तो। बहुत वो अच्छा चला था। भी बहुत था, हाँ, मुझे वो भी कितने बहुत- लोगों ने भेजा था। मिलियंस लोगों ने हाँ, देखा है वो, millions of मिलियंस। people। हाँ। वो भी बड़ा और फिर अच्छा उस दिन जो आपने कहानी जो मुझे पता ही नहीं था, मैं तो शुरू में तफरी कर रही थी, अच्छा हाँ, क्या कौन सी हाँ, कहानी है। हाँ। और जब मुझे व्हेन आई सेंस कि आप Yeah. जुनेद भाई की बात कर रहे हैं, तो तब मुझे बड़ा एक, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ मेरी जिंदगी का बड़ा फियर है कि यार मेरे माँ बाप हाँ। को कुछ, और ज़ाहिर है वो वक्त देखना सबने है, लेकिन ये एक्सेप्ट कोई नहीं करता। तो तब भी मैं रो पड़ी। अच्छा लोग कहते हैं जी रेटिंग के लिए रो रही हैं, यार ये अब मतलब मैंने कहा अगर मैं I रेटिंग के tried लिए to so I asked your husband, जब आपके हस्बैंड आए हाँ, थे, मैंने yes. उनसे स्पेसिफिकली इसी वजह से ये सवाल पूछा था, ताकि मतलब ये क्लैरिटी बाकी अवाम को हो नहीं, जाए। मैं तो भाई मुझे तो खैर फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं, बट मैंने एक बात सोची कि अगर मैं रेटिंग के लिए इतना अच्छा ग्लिसरीन के बगैर रो लेती हूँ, तो मुझे तो ड्रामास में मेन रोल मिलने चाहिए। एक सज्जल अली और एक राबिया आनम ग्लिसरीन के बगैर रो जाते मैं हैं। आप ये सोचे ना, जो लड़की मतलब खाना ना मिलने पे रो जाए, ये तो वो कहाँ कहाँ रो सकती है। मैं और डॉक्टर बिल्किस खाना ना मिलने पे बहुत रो बहुत सकते हैं। बिल्कुल मैं रो सकती हूँ। बहुत रो सकते हाँ, हैं मैं भाई रो हम। सकती हूँ। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, मुझे बताएं कि किस दिन का खाना या कौन सी डिश थी जिस पे आपने कहा यार ये नेक्स्ट लेवल है? कोई भी, अरूज ने बनाया हो या आप किसी मैं चुटकी काट के किसी ने उबैद को काट ली। पटाखा चिकन जो था ना, आपको अच्छा लगा था? नेक्स्ट लेवल था। भाई वो पटाखा चिकन जिसने खाया है ना, उसके बाथरूम में इतने पटाखे बजे होंगे। जलाल, अरूज के हाथ उसमें में वैसे- मिर्ची डली नहीं थी, उसमें मिर्ची गिरी थी। उसने कहा ये 3 किलो मिर्च है, इसमें हम पूरी डाल देते हैं। ये इतना ये हम पूरा कर देंगे। पटाखा बजो, पटाखा धमाका चिकन था वो। अच्छा, और actually। मजेदार बात ये, मेरे ख्याल में वो दूसरा या तीसरा मतलब हाँ। रमजान का बिगिनिंग था। हाँ, बिल्कुल कलेजे फट गए थे हमारे उसके बाद। बड़ी मुश्किल हुई पूरी ट्रांसमिशन निकालने में। अच्छा, पहले ही मार दो। कढ़ाई बहुत अच्छी बनी। कढ़ाई भी बहुत कढ़ाई अच्छी थी। बहुत अच्छी बनी। कढ़ाई बिरयानी even भी तो बिरयानी बनाई बहुत और अच्छी खट्टे बनी। आलू हाँ वो भी बहुत मजे के थे। बस बहुत सारी मजे चीजें के याद थे, आ गई। सारी चीजें याद आ रही हैं। आप तारीफें अच्छा करें। शेफ जलाल, आप मुझे बताएं कि कौन से कंटेस्टेंट की आपको कोई बनाया हुआ खाना या कोई चीज जो आपको याद रह गई और उसका एक आफ्टर टेस्ट रहता है ना, वो रह गया हो? यार लास्ट आपको भी शायद याद होगा, आप भी सेकंड करेंगे, इवन के आपा भी सेकंड करेंगी, कि वो जो गुलावटी कबाब जो बनाए हाँ, बड़े थे वो जबरदस्त थे। और इंजीर की खीर, क्या बात है ठीक है। भाई। तो ये दो चीजें मेरे ख्याल में ऐसी वहीं थी। से जो है ना फाइनल जरा हाँ मोल्ड होना शुरू हो गया था कि भाई बिल्कुल, तो फाइनल वो कैसा होगा। मतलब बहुत जबरदस्त। इतनी सुगर होस्ट हो तो क्या चाहिए कि मैं अपने मैके वालों के लिए ऑलपर्स से बना हुआ, ऑलपर्स की क्रीम एंड ऑलपर्स के मिल्क से बना हुआ शीर खुरमा इनको सर्व कर रही हूँ। डॉक्टर बिल्किस ने खाएंगी? जी जी। कह रही है जी जी बिल्कुल, पूरा टोट के दे के आज मैं शीर खुरमा भी ना आपने क्या बात कर दी? ठीक है। अच्छा भाई एक गेम खेलने लगे हैं। मेरा नहीं। 2 टीम्स बन गई हैं। एक टीम है जेंट्स की, कैसे कहती हैं आप? जेंट्स, जैंट्स, जेंट्स, Gents. और एक ग्लैडिस की टीम बन गई है। लाडिस। और बना- मीनवाइल जब मैं आप लोग को बहुत जबरदस्त।
परोस रही हूँ। हाय अल्लाह। चलो भाई जल्दी से। तो इतनी देर में हमारे जो ब्रिलियंट से म्यूजिशियंस बैठे हैं, थैंक यू। देखो इतने में बड़े फ्रॉक में आप लोगों को ये। अच्छा मैं यहाँ आ रही हूँ, हमारी एक बेहतरीन सी गेम है, एक धुन बजाएंगे हमारे बेहतरीन म्यूजिशियंस का जो ग्रुप यहाँ पर बैठा है, और हमने गेस करनी है जी कि कौन सा गाना है। माइक कितने गए मेरे कोल है। ताड़े कोल है ना, बस आप नहीं गाना है, हमारी तो बहुत भोंडी आवाज है। माशाल्लाह। चलो जी, मेरी भी आ जाए। कोई बात नहीं, भोंडी आवाज वर्सेस गुड आवाजें देखते हैं। मसूरी मसूरी ले जाया मैं नूरी नू, आज बाग नहीं आया, दिल बाग बाग मेरा टकराया, धागा बोल के दसदा वे। हमारा हो गया पॉइंट 1। पॉइंट हमारा है। नहीं पसूरी मैंने पहले गेस कर लिया था। यस करा गाना था। मैंने बता दिया था। गाना है। गाना है। मैं अरुण नहीं, को बता गाना दिया है। था, पहले ही जी बता नहीं। देता हूँ। रा कौन सा गाना आप होता लोग ना कर रहे अच्छा हैं। यार एक बात मैं भूल जाऊंगी, चीटर्स। जो हमारे किचन मास्टर के कंटेस्टेंट्स होते थे ना, उसको सही वाली डांट जो पड़ती थी ना, वो एक बंदे से पड़ती थी, वो थी डॉक्टर बिल्किस। मैं भी उनको समझा बुझा लेती थी कि नहीं नहीं आप बहुत अच्छी थी, नेक्स्ट टाइम गुड लक। जलाल भी बड़ा बेचारा ना दबे अल्फाज में जलील कर ही देता था, लेकिन एक बंदी कहती थी, जैसे ही कैमरा बंद होता था, एक कंटेस्टेंट ने कहा मुझे ना काबली पुलाव पता ही नहीं था किस तरह बनता है, तो एक औरत यूं ऊपर करके कहती है तो घर बैठो। आई क्यों हो इधर जब काबली पुलाव का पता ही नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर बिल्किस गुस्से क्यों नहीं, कहती नहीं सही तो कह रही हूँ, चुप करो, जब पता ही नहीं है तो इतने बड़े शो पे क्यों आई हो भाई, किसी का हक तो ना मारो। मैंने कहा जलाल, इनको जलाल हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही था। और अभी सही कह रही है, और अभी कह रही है रा कौन सा गाना होगा। यार डॉक्टर बिल्किस ना होती ना तो हम सब ने बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना था। आप लोग का अच्छा point हो जी, गया। अगला गाना बजाएं। हाँ, यारी उधर। जलाल भी इस बार जीतना है। कहानी सुनो, ज़बानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था। वही है ना? जी, अच्छे से हमारा बजाया भी मगर। हमारा बेशर्मो म्यूजिशियंस को तो छोड़। यार हम आ गए थे। अजहर भाई भाई और आप कंफ्यूजिंग करके क्यों बजाते हैं? अजहर भाई और उनका बैंड बेहतरीन है, हम निकम्मे बेसुरे और निकम्मे। आप कोरस से बजाया करें। अच्छा जी, एनी भोंडियां आवाज़ां ते कोरस शोरस सब। कहानी सुनो था। अच्छा जी नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हमारे हो गए बाय द वे। 2-0। कितने पॉइंट्स है? यार। जाएगा मिलो तो सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही, एक बार भी हमारा पॉइंट हो गया। आ ही जाएगा, दोनों का है। आ ही जाएगा। भाई ये गेम वाला एतबार हो गया। मैं आज आप लोगों से एतबार प्रॉपर्ली भी सुनूंगी, ठीक है? सो बाय द एंड ऑफ द शो जो एंड होगा शो वो एतबार से होगा, ठीक है? हमें भी जरा वो यादें ताजा सब करनी है मिलकर, ना, वो सब मिलकर। मेमोरीज। चले जी, एक पॉइंट हो गया फाइनली, इज्जत रख ली। 2-1। 2-1 मैं नेक्स्ट। काउंट रख रही हूँ। बहुत कंपेटिटिव गेम है। सयोनी सयोनी चैन एक पल नहीं और कोई हल। हाँ मैंने बोला है। चैन एक पल। दो गए, दो गए। सयोनी दो गए, दो गए। एक मिनट में मार रहे इसके हैं। आगे बोलो, इसके आगे बोलो तो अली point अजमत के मिलेगा। दो अब यार आप ऐसे थोड़ी होता है यार। वो गिर गए। अली अजमत के 2-3 बाल निकले थे, वो भी गिर गए। सयोनी। नहीं, इसके बाद क्या है? डॉक्टर बिल्किस, अली अजमत के लिए कोई टोटका? वो वैसे ही अच्छे लगते हैं। हाँ नहीं ये बात है, अली अजमत तो यार हमारे स्टार हैं, और अल्लाह करे उन्होंने भी शो ना देखा। वो बड़ी सख्त बातें कर देते हैं वो किसी के भी बारे में। चलो जी नेक्स्ट। कहाँ हो तुमको याद नहीं है वो बहारे वो समा। तीन हो गए सर। तीन हो गए। आप उनसे पूछिए, आप उनसे पूछिए पॉइंट मिलता है। लिख रहे हैं। यहाँ, यहाँ, यहाँ।
भाई मैंने और अरूज ने सिर्फ किया है। यार देखे इन्होंने हाँ स्टार्ट किया था, गाया मैंने था। क्या मतलब पॉइंट मेरा है। बोल मैं कोरस से गा सकती हूँ। जब हमारे यार शुरू में जलाल, इस पे राबिया रमसलोन की तरफ से 1 लाख रुपए नहीं मिले। बिल्कुल सीरियस होने की जरूरत नहीं। नहीं, हम लोग नहीं को भाई नहीं राबिया 3 हो गए भाई हमारे। अल्लाह से अच्छा कोई चलो नहीं। अच्छा जी, अगला गाना बजाएं। जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। आप जैसा आगे नहीं आता। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। हम लोग क्या बात है। अच्छा, अब ये गाने के अनम- जरा इस गाने के डिटेल में जाते हैं। होस्ट तो हूं ना मैं। हाँ। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, कैसा कोई, बताइए सैफ। आई थिंक पहले जलाल भाई शुरू करें। उनका भी तो ये हो रहा है। भाई हमने कहा ना हमारे घर में छोटे बड़े वाला मसला नहीं है, जिसका रिश्ता हुआ डन, हमने कर देना उसका ब्याह। चलो I बस think- जहेज में हमें 2 सोने की बालियां बना दे सबको। हम कहेंगे भाई हमारी ज्यादा डिमांड्स नहीं है, हमें सिर्फ गोल्ड दें सबको, Gold. तीनों को। अच्छा बताओ। Gold. आई थिंक एक वो होता है ना, एक स्पेशल फीलिंग खुद ही आती है। आई थिंक ये ऐसे तो नहीं होता। हाय, इस वक्त पाकिस्तान की आधी वायलेंस लड़कियां जब तो बजते वैसे हैं, रोज जब को मोहब्बत होती है, अजहर भाई तो कैसी म्यूजिक बजती है जब मोहब्बत होती है, नई नई। आहा हा हा हा। क्या बात है। आहा आहा से याद आएगा। ये तो जब ब्रेकअप कोई के बाद प्यार से होता है यार। बुलाएगा। ये तो गुजरने ये के तो बाद है। ये तो वक्त गुजरने के बाद वक्त music गुजरने बजती के है। बाद है। अच्छा बाबर, मुझे जरा बताएं ना, आपकी शादी हुई तो जाहिर है वो ऐसा मोमेंट था, आपके घर का एक बहुत बड़ा लॉस भी हुआ था, एंड फिर यू हैड योर फर्स्ट सन माशाल्लाह बहुत जल्दी। मुझे ये बताएं कि क्या थोड़ा मुश्किल था जब घर में इतना बड़ा लॉस हो, और फिर बेगम के साथ अंडरस्टैंडिंग कैसी है? इज शी लाइक योर फ्रेंड? वो क्या हमारा शो देखती हैं? उनको क्या पसंद आता है? एंड व्हाट्स हर नेम एज वेल? बिल्कुल आप सही कह रही हैं राबिया। उस वक्त रिसेंटली बाबा का इंसिडेंट हुआ था, तो हम सब एक फेज से गुजर रहे थे, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे पहले से कहा हुआ था, क्योंकि बाबा क्या करते थे कि मैं चाहता हूँ कि बाबर की शादी हो जाए जल्दी से। अच्छा, तो अम्मी ने कहा कि अब मैं और उस वक्त आपकी क्या एज थी जब शादी हुई? मैं 22 का था जब निकाह हुआ था। क्या बात है, 22 साल। तो यानी कि हाँ बस point होने to be वाली है। noted. वैसे सैफ का भी हमारी निकाह family में बहुत कराएं। जल्दी जाती है। होने वाली 23, सैफ 22 की। पहले निकाह और फिर निकाह, तो जल्दी बस जल्दी वो हो जाए। मेरे वाइफ का नाम महानूर है। अच्छा, हाँ, वो भी क्या कहते हैं, पठान है, कोयटा में क्या रहती बात थी। है हाँ, यार, कोयटा की पठान। कोयटा की पठान, तो वो जबरदस्त। तो बहुत सख्त है। वो बहुत सख्त है। बहुत सख्त है, हाँ जी, बहुत गुस्सा करती है। बहुत गुस्सा का। ओए ओए बेचारा और जब उसको गुस्सा आते तो वो फिर उसके मुंह से पश्तो निकलती है। गालियां बेटा पश्तो में देने का जो मजा है, ये मेरा मियाँ भी जानता है। जब सही वाला गुस्सा आया हो किसी पे, सारी गालियां पश्तो में निकलती हैं ये भी मेरी। अच्छा है वैसे, समझ ही ना आए। हाँ हाँ, समझ ही ना आए तो बुरा भी नहीं लगेगा। पश्तो की गालियों का कोई, मैं कहती हूँ, मवाजना नहीं है। तो ऐसी जो पंजाबी है ना, जब गाला कटनियां होन तो फिर गाला जो है वो पंजाबी में सही वाली निकलती हैं। देख लें, सारी म्यूजिक बजा रहे हैं अजहर भाई और उनका बैंड। तो भाई गाली अपनी जो है ना सही वाली जबान में, तो इसीलिए मैं क्या कहती हूँ, हाँ वो मैं नहीं कह रही, बट मैं सिंधी वाली जो है ना वो कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा मुझे आप बता रहे थे, तो बेगम से दोस्ती भी है, लेकिन वो जब गुस्से में आती हैं तो मेरी मुलाकात फर्स्ट टाइम हुई थी कराची में जब आई अच्छा, थी। लव मैरिज है, अरेंज है? नहीं, अरेंज्ड है। अरेंज्ड है, हाँ, okay. 10th मुझे डेट याद है, 10th जनवरी। हाय, you're one of 2018 those. मैंने हाँ, याद देख रखी है, लिया मैंने ना, याद तो रखी है, याद है, कभी okay. पूछ ना ले वो। और कितना से 13th को हमारा निकाह हो गया था। In 3 days. 10 को मिले और बस 3 दिन ही आपको मिले, और 3 दिन में ही आपने सह लिया जो सहना था। आपने कहा करवा दें यार, अब और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन बहुत सपोर्टिव है। अच्छा, लेकिन अम्मी एंड अब्बू मरहूम बोथ वांटेड कि भाई शादी जल्दी होनी चाहिए। यस, तैमूर भाई की भी जल्दी हुई थी, उनकी भी हाँ 23 I think. हाँ, yeah. 23, 24. Yeah. तो बस आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। हाँ। सैफ। और इस शो के बाद तो आई थिंक बिल्कुल भी बिल्कुल भी टिक नहीं। टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। यही लगा। अच्छा मैं एक मजे की बात बताऊं, जाहिर है आई कैन नॉट शेयर एनी फर्दर डिटेल्स, लेकिन जिस दिन वो रिश्ते वाला हमने मजाक किया, मैं गई जब घर और मैंने अपना इंस्टाग्राम का इनबॉक्स खोला तो लड़कियां अपनी तस्वीरें भेज रही थी।
मेरी मैनेजर ने जो चेक करती है मेरा इंस्टाग्राम का इनबॉक्स, उन्होंने कहा कि राबिया यू हैव टू सी दिस, लड़कियां अपनी तस्वीरें और प्रोफाइल भेज रही हैं कि राबिया आप इसे क्या हमारा रिश्ता करा दें। मैंने कहा सैफ की अम्मा ने मुझे ठुड्डा मार के घर से निकाल देना है कि मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसको पाला पोसा और रिश्ता तुम कराने चली हो। तो भाई ये रिश्ते बहुत आए हैं। इफ यू वांट टू शॉर्ट लिस्ट तो मैं आपसे शेयर कर लूँ। क्या बात है। नहीं मैं भाई But उन्होंने honestly, it's भेजा है ना actually कि very- शेयर करें हाँ, सैफ भाई से। नहीं यार, it's a very मेरे भाई एक तरह से फ्लैटरिंग थिंग, मतलब ऐसा नहीं है, आई अप्रिशिएट जिसने भी करा, लेकिन ऑब्वियसली इस तरह तो थोड़ा घर पे भेजना चाहिए ना। घर पे भेजूंगी, घर आंटी को पे, भेज हाँ। एक्सेस का तरीका होता है मैं मतलब। हाँ, अम्मा घर को पे भेज दूंगी, सही है। हाँ ये हो सकता है। अम्मा को भेज देंगे भाई, ये चलो ठीक हो गया। और गाना बजाएं जी तो हम गेस करते हैं, बातें इतनी हो रही हैं। छन्नों की आंख में नशा है, एक नशा है गाल पे उसके दिल का निशान है, इस पे फिर उसकी आया है कि दिल ले लिया है, ये दिल बोले हम जीत क्या बात गए। है। छन्नों की बंदों की आंख में थोड़ी, छन्नों की आंख छन्नो में। ही का है बंदों का है। छन्नो ही का है। आपने बन्नो बना भाई दिया उसको छन्नो से। बन्नों की आंख में नशा दिखता होगा तो आपको क्या टेंशन है नहीं यार? नहीं वो किसी वजह से शायद गा रहा हो। नहीं भाई, कोई 5 हो गए भाई। भाई अली जफर की छन्नो होगी, इनकी बन्नों की होगी यार, छोड़ दे, कोई टेंशन नहीं। अच्छा मैं जल्दी से आपसे जरा कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे बताएं कि टीवी ड्रामास अगर आप लोग देखते हैं तो पाकिस्तान में आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है? जलाल। अजलात मरियम नफीस। मरियम नफीस, क्या बात है Yes. भाई, मरियम नफीस के लिए तालियां। मरियम नफीस। हमारे कल वाले शो में लोगों ने उन्हें देखा भी, बड़ी बिल्कुल। अच्छी जबरदस्त है। सैफ, डू यू लाइक एनी एक्ट्रेस पाकिस्तान की स्पेसिफिकली जो सैफ को बहुत पसंद हो कि यार ये अच्छा काम करती है, स्कैंडलाइज नहीं कर रही? यार रियलिस्टिकली मैंने कोई ड्रामा नहीं देखा आज तक यहाँ का। यार वैसे कोई एक्टर दे, मतलब सोशल मीडिया पे तो दिख रही होती हाँ है ना? नहीं दिखी है। या यहाँ पे आपको कोई अच्छा गेस्ट लगा हो जो यहाँ पर आए थे, कोई एक्ट्रेस अच्छी लगी हो, उनसे बात करके अच्छा लगा हो? आई थिंक एमन खान का अच्छी comedy एमन थी। खान, हाँ, एमन खान is हाँ। amazing। और उनके घर वाले भी ड्रामे देखते हैं, उन्होंने बताया था। हाँ तो हाँ हाँ उनके बिल्कुल। साथ तो है। अब तो बेचारी नहीं करती ड्रामे, लेकिन अच्छा? ये है कि हाँ। घर में करती होंगी अपने मियाँ के साथ ड्रामे। बाबर, कोई एक्टर या एक्ट्रेस, कोई मेल एक्टर पसंद हो, यार कोई देख के एक्ट्रेस बोलेगा पसंद बाबा भाई, लेडी का नाम नहीं लीजिएगा, भाभी मेल देख तो ली मुझे वो पसंद है। हो? पश्तों में कोयटा वाली पश्तों में एहसन गालियाँ। खान, हाँ? एहसन खान। एहसन खान, हाँ, क्या एहसन बात खान। है भाई, जबरदस्त। एहसन इज अमेजिंग। आप लोग गए भी उनकी ट्रांसमिशन में, Yes. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? वो भी अच्छा रहा। एहसन is वो very- आपके बारे में बात कर आपका रहे थे। पूछा उन्होंने बिल्कुल। हाँ मेरा जरूर पूछेगा, मैंने उसको या। इतना टॉर्चर किया एक रमजान ट्रांसमिशन में कि उसने कानों में हाथ लगा लिया था। अच्छा आप को-होस्टिंग थे जी क्या? बिल्कुल, मैंने अच्छा। को होस्टिंग की है। और जब मैं, बड़े मजे की बात है, जब मैं एहसन के साथ होस्टिंग British करने गई पाकिस्तानी। तो जी एशियन, ब्रिटिश एशियन एक्टर, तो मुझे ना मैनेजमेंट ने कहा यार ये अपनी ना होस्ट को रुला देते हैं, ये तंग करते हैं थोड़ा ना। वैसे ही इज अमेजिंग, ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन, पर जरा कॉम्पिटिटिव है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तीसरे चौथे दिन एहसन कहता है मेरे बाप की तौबा, ये लड़की बहुत खतरनाक है। मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो मेरा और एहसन का वो भाइयों बहनों वाला हाँ। मजाक हो गया था। एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन। पीटीवी के हमने ट्रांसमिशन मैं साथ होस्ट थी की आप थी लोग के। और ये हमारे साथ ही बहुत हम एहसन को टॉर्चर करते थे, वो हमें टॉर्चर करता था। अच्छा अरूज, आप मुझे बताइए, सिंस यू आल्सो होस्ट अ मॉर्निंग शो एंड यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज, इज देयर एनीवन हु इंस्पायर्ड यू इन सम वे, आपको जो बहुत पसंद आए हो? और ट्रांसमिशन में अगर कोई I in the younger actors really enjoyed meeting Sabaa Qamar. अच्छा। Because हाँ। मैंने genuinely मैं बहुत कम पाकिस्तानी टेलीविजन देखती हूँ, ड्रामे शी नहीं हैज अ देखती। वेरी गुड But ऑरा एंड I've seen like a पर्सनालिटी, couple of her films. बहुत अच्छा काम कर रही हैं। She is और कोई fantastic. मेल्स में से आपको पसंद है? Voices में honestly not because no कि आप घास नहीं डालती, बट बिकॉज नहीं not because मैं घास नहीं डालती, मैं genuinely मैंने कोई पसंद ही नहीं है। नहीं किसी का मुझे ऐसे कि वाओ यार, मतलब I think she is a much better actor than एनी ऑफ any men and women. तो में- मेल के भी कैरेक्टर्स वो कर सकती हैं, मतलब I मेल के कैरेक्टर नहीं, वो अच्छी एक्टर है। बिल्कुल। good औरतें actors. कह रही है नहीं जी हमने तो नाम ही नहीं लेना, वो औरतों का नाम नहीं ले रहे। नहीं मैं मर्दों का नाम लेने को I नहीं, सबा find तो खैर- फवाद खान very good Yeah, looking. yeah. खान, हाँ। But But I he is feel not- like not a very good she is actor. a very good actor. Okay, Like ठीक है। उसकी लेवल का नहीं है। भाई आई थिंक सबा कमर को तो जो है ना मौला जट फीमेल वर्जन मिलना चाहिए। I आई think टोटली she is बिलीव शी कुड हैव डन इट। Actually, you know, Hamza did a good job in Maula हमजा, Jat. या हमजा इज ग्रेट। Hamza and Gohar शुक्र है कोई नाम did निकला। good job. आप निकलते जा रहे हैं नाम, हमजा एंड गोहर एंड फरहान एंड
शाहिद कपूर डॉक्टर बिल्किस, मुझे अब मैं आपसे मुख्तलिफ सवाल करने लगी हूँ। जितनी भी पाकिस्तानी होस्ट्स हैं, जितनी भी मॉर्निंग शोज में आप जाती हैं या फिर एक्ट्रेसेस हैं, उनमें से सबसे अच्छी स्किन जो आपको लगा हो कि यार इसको ऑफ कैमरा भी देखे ना, इसकी स्किन सबसे प्यारी है, वो किसकी लगी आपको? अच्छा अब देखिए, मैं इधर बैठी हूँ तो ऐसा लगेगा कि मैं तारीफ। आपकी तारीफ कर रही हूँ। नहीं आप बिल्कुल करें, मैं आपको एंड में वो चेक भी दूंगी जो मैंने आपको देना है। नहीं नहीं, स्किन तो आप विदाउट मेकअप, आप मेकअप से ज्यादा अच्छी हैं। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है। क्या ये देखो, आपने डिमांड नहीं करनी कि मैं मेकअप के बगैर आऊं, क्योंकि क्या- वो बहुत हॉरर आप मूवी हो म्यूजिक जाएगी। म्यूजिक चेक करें आप। आफरीन आफरीन लगा। शर्म आ गई इनको। थैंक है? यू, बहुत शुक्रिया अजहर भाई। सबकी बस अच्छी कर है। पगले रुलाएगा क्या? अच्छा तो मेरी स्किन आपको अच्छी लगी? हाँ, स्किन आपकी बहुत भाई अच्छी है। आपके जो है ना, आपके ब्रांड के मैं नेचुरलाइज के प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। चले इसलिए मेरी skin ये अच्छी है। अब आप समझ क्रॉस जाए। प्रमोशन क्रॉस प्रमोशन हो गई। नहीं, नहीं, ये और हकीकत नेचुरलाइज है। के प्रोडक्ट्स जो है ना, राबिया अनम सैलून की महारत से यूज होते हैं, इसलिए इतने अच्छे। और खाना जो है अच्छा बना हो तो फिर वो शेफ फरूज और जलाल का, और फिर अगर गाना सुना दें ये दो लड़के तो शो खत्म हो जाएगा। क्या बात है। आ जाए जी, पूरे पाकिस्तान को, इन सब लोगों की तरफ से, मेरी तरफ से ईद मुबारक। लेकिन ईद जाते मुबारक। जाते एक जबरदस्त सा गाना जो हमने एतबार के आपसे रिक्वेस्ट की थी, तो एतबार सुना दें और हम भी जरा उसको एंजॉय करेंगे। और हम सब यहाँ आ जाते हैं ताकि पूरे पाकिस्तान मिल के को गाते हैं ना। मिलके गाएंगे, लेकिन हम एतबार। बहुत बेसुरे हाँ, तो हम हम अगर बहुत एंजॉय बेसुरे करना हैं। चाहते हैं। अच्छा भाई, मैं पूरे पाकिस्तान को एक बार फिर ईद मुबारक कहना चाहूंगी, और हम सब मिलके इनफैक्ट कहते हैं एक्सप्रेस की पूरी टीम की तरफ से और प्यारा रमजान की पूरी टीम की तरफ से पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। चलें जी। एतबार भी आ ही जाएगा, मिलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा। चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। आहा। मोबाइल की लाइट ऑफ करके। कर नहीं सकते ना। धूप में खड़ा जल रहा हूँ मैं, साया दो मुझे, ये मेरा जुनून, ये मेरी जलान है, मेरी सजा, मेरी ये थकन कह रही है क्या। सुनो तो सही, सुनो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये शो देखने का बहुत शुक्रिया, मेरी पूरी ट्रांसमिशन देखने का बहुत शुक्रिया, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये कि आपने इतना प्यार भेजा इन तमाम लोगों के लिए, मेरे लिए, इस पूरे शो के लिए। पूरी टीम जिसने इतनी मेहनत की इस रमज़ान की ट्रांसमिशन को कामयाब बनाने में। आई कांट वेट एंड वी ऑल कांट वेट टू बी देयर विद यू इंशाल्लाह नेक्स्ट रमज़ान। वो मुबारक महीना दोबारा आए और हमें फिर से मौका मिले आपको एंटरटेन करने का और आपके साथ वक्त गुजारने का। सो इंशाल्लाह सी यू ऑल वेरी सून। और एक्सप्रेस वालों, कोई और शो शुरू करो, बिकॉज घर में कुछ करने को नहीं है। प्लीज लेट्स डू दिस। अल्लाह हाफिज।